नमस्कार, मैं पल्लव कुमार, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम वास्तु टॉक्स। आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट पीपल बोर्न ऑन 16 तारीख को जिन्होंने जन्म हुआ है इन एनी मंथ। द 16 नंबर 16, 1 and 6, 1 इज सन, 6 इज वेनस। ये जो सन ये देव की है एंड वेनस इज राक्षसों की गुरु है एंड सन उनकी गुरु है जुपिटर। बोथ आर इन देयर वे वेरी पावरफुल। मैं जस्ट उसके एक बैकग्राउंड देता हूँ, चीजें कैसे क्रिएट होता है, आपकी जो नेचर एक्टिविटी कहाँ से क्रिएट होता है। 1 and 6, सन एंड वेनस बोथ आर इन देयर वे, दे आर वेरी गुड। इंडिविजुअली दे आर वेरी पॉजिटिव, बट 1 के साथ 6 की ठीक से जमता नहीं है और 6 के साथ 1 की जमता नहीं है बिकॉज ऑफ दोनों की जो एटीट्यूड है, राक्षसगण और देवगण की जो एटीट्यूड है, दैट इज द रीजन। एंड ये दोनों जब मिल जाते हैं they generate a third front, that is number 7, Ketu. Again it is a Rakshasgण. But all the three, they have their own different potential. अगर आप हम individually देखेंगे, they all have the positive potential. All have the positive potential. तो आज हम उसके ऊपर ये जो नंबर 16 एंड ये कंबाइन होने का जो नंबर 7, उसकी नेचर एट्रीब्यूट्स आपके ऊपर किस तरह पड़ता है, कौन से फील्ड में ये इफेक्ट करता है, हम क्या उसके लिए रेमेडी ले सकते हैं सो हमारे लिए वो नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव हो जाए। लेट्स डिस्कस ऑन दिस टुडे। योर ओवरपावरिंग ओरिएंटेशन इज टुवर्ड द फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हमेशा आपकी जो इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ रहेगा। यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड। समटाइम्स यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अटैच्ड टू प्रैक्टिकल लाइफ। आपकी जो डे टू डे लाइफ है, समटाइम्स यू गेट डिफिकल्ट टू गेट अटैच्ड। You have sharp analytical mind that is capable of entering deep into subjects in hand. आपकी इंटेलेक्चुअल माइंड काफी स्ट्रांग है एंड आपके जो भी चीज कर रहे हैं, आपके प्रेजेंट के प्रोफेशन हो, जॉब हो, जो भी, यू कैन गो वेरी डीप इनसाइड दैट। यू हैव दैट पोटेंशियल। यू हैव एक्सीलेंट कंसंट्रेशन ऑल्सो। फोकस, कंसंट्रेशन ये आपके बहुत अच्छे हैं। यू मस्ट यूज योर माइंड टू गेन द डेप्थ ऑफ नॉलेज इन द फील्ड यू स्पेशलाइज एंड बिकम एक्सपर्ट। दिस विल गिव मीन्स ऑफ अर्निंग एंड लिविंग। दिस विल एनहांस आपकी जो अर्निंग की जो क्षमता है, लाइफस्टाइल की जो बरकरार के लिए, वो आपको सपोर्ट करेगा चीजें। यू हैव एक्सीलेंट इंट्यूशन एंड मे इवन पॉजेस साइकिक एबिलिटी। ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड यूज इट एज ए गाइड टू योर लाइफ। बहुत यानी कि हम जो कहते हैं सिक्स्थ सेंस, उसके सिक्स्थ सेंस काफी एक्टिव है। दिस इज योर इंट्यूशन, दिस इज योर सिक्स्थ सेंस भी काफी एक्टिव रहता है। बट यू ऑलवेज बी प्रैक्टिकल इन योर एप्लीकेशन ऑफ इनसाइट्स। हमेशा आपकी जो इंट्यूशन आता है उसको एक्टिव होने के, इसको अप्लाई करने के आपके लाइफ में कोशिश करें, यू विल बी मोर सक्सेसफुल। नंबर 16 इज ए कार्मिक डेप्थ नंबर ऑल्सो। समटाइम्स योर ईगो एंड सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट ड्यू टू क्लीन अप कमोशन ऑफ दिस नंबर। 16 की और एक नंबर, ये कार्मिक डेप्थ नंबर है, यानी कि आपके लास्ट लाइफ पे, लास्ट बर्थ में अपने यह मिसयूज्ड द लग्जरी पार्ट, जो एक्स्ट्रा यह मिसयूज योर लग्जरी पार्ट ऑफ ए लाइफ इन ए नेगेटिव वे। तो दिस टाइम यू आर इन टू द सफरिंग ऑफ दैट। होते हुए भी यू कैन नॉट एंजॉय इट। सब कुछ आपके पास होते हुए भी यू विल रिमेन इन द लोनलीनेस, एलोफनेस, चुपचाप, फिलोसॉफिकल, साइकिक। तो इसकी भी एक सिंपल रेमेडी है, अच्छे रेमेडी है, तो आप इसे कीजिए। एंड ये आपकी ईगो, ये ईगो समटाइम्स में किल यू, में डाइवर्ट यू फ्रॉम योर यूजुअल पाथ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस लाइफ में आपको स्टेजेस आएंगे जहां पे आप कुछ करेंगे, फिर वहां पे बदनाम होंगे ड्यू टू योर ईगो समथिंग। लास्ट बात की जो कुछ डिट्स बचा हुआ है इस जन्म में, वो आप उसको क्लीन कर रहे हैं। एंड ये प्रोसेस में नेचर आपकी कहीं पे बेइज्जत कराना है, कहीं पे कुछ कराना है, इस तरह माध्यम से आपको करते हैं। बट डोंट माइंड ऑन दैट। इट मीन्स आपको अगर कहीं पे इस तरह होता है, यू फील बेटर, यस मेरा एक स्टेप क्लियर हो गया, मैं आगे बेहतर के लिए बढ़ रहा हूँ। ऑलवेज यू गो ऑन द साइकिल ऑफ डिमोलिशन ऑफ ओल्ड एंड बिगिनिंग ऑफ द न्यू। हमेशा पुराने चीजों को भूलते जाइए और नया चीज को एक्सेप्ट करते जाइए। कीप ऑन डूइंग द लेट गो प्रोसेस, करते रहिए इसको। द ग्रेट डिमेरिट ऑफ योर इज ऑफन यू फेस द पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग एलूफ, मेंटल एंड क्रिटिकल। कोई भी चीज को आप बहुत क्रिटिकली देखते हैं, मेंटली बहुत डीप ले लेते हैं, अकेलापन। दिस विल रिजल्ट इन एलियनेशन एंड इवन बिटरनेस। इवन समटाइम्स आपकी लाइफ में, फैमिली लाइफ में, ये सारी चीज आपको एक दूसरे एंगल में ले जाएगा आपको। लेकिन समटाइम्स यू मे बिकम ड्रीमी एंड इम्प्रैक्टिकल ऑल्सो।
जो रियल हकीकत है वो नहीं होगा, आपको इम्प्रैक्टिकल वे में आप कोई चीज कभी कभी सोचेंगे, दिस विल गिव यू पेन। हमेशा ट्राई टू रिमेन ग्राउंडेड, ग्राउंड रियल के साथ अटैच होकर रहना कोशिश कीजिए। इफ यू इंडल्ज टू मच इन फ्लाइट ऑफ फैंसी, you may drift from reality and give up the possibility of earning an adequate living। मैं वही बोला आपको, अगर ग्राउंड रियलिटी के साथ अटैच होना चाहिए, या अभी इस बात में आपके मन हो रहा होगा मैं फैशन लाइन में जाऊँ, कॉस्मेटिक्स, एक्स्ट्रावेगेंजा, अट्रैक्शन, दिस काइंड इंडल्जेंस इन वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स। लेकिन अगर आप जैसे चले जाएंगे, यू आर आउट ऑफ ट्रैक फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी, then your suffering starts immediately at that moment. You prefer to work alone rather than in group. You easily lose interest in your work. You must learn to work hard to finish what you start. इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। You have to have faith in Almighty and let opportunity come your way. Don't block yourself. आपकी ईगो, जो सेल्फ एस्टीम ईगो, ये जो एक है, उसको ये आपकी ये सारी अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक करता है। तो लेट गो प्रोसेस में रहिए, हैव फेथ इन ऑलमाइटी, नेचर के ऊपर फेथ रखिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी आते रहेंगे, एंड ग्रैब इट। यू आर वेरी सेंसिटिव एंड फील डीपली, बट यू डोंट शेयर योर फीलिंग्स इजीली विद एनीबॉडी, नॉर डू यू कम्युनिकेट देम वेल। आपके अंदर की जो फीलिंग्स आप किससे शेयर कीजिए, कोई एक बंदे से आप शेयर, whomsoever you feel your ownness, you must vent out, शेयर कीजिए, नहीं तो डिफरेंट तरीके से वो आपको पेन देगा ये। द रियल्म ऑफ हार्ट ट्रबल यू फॉर इट्स शिफ्टिंग एंड नेबुलस क्वालिटीज। मतलब ये आपको जो ग्राउंड रियलिटी से जब बाहर होते हैं, उसकी पेन भी आपको ये देता है जब चीजें अंदर की तरफ रखते हैं, तो इसको निकालने की कोशिश कीजिए। यू लाइक टू स्पेंड टाइम एलोन टू कंटेम्पलेट एंड टू मेडिटेट, बट यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू विथड्रॉ टू मच। आप चाहते हैं मैं अकेला बैठूं, मेडिटेशन में जाऊं, चलो अकेलापन। ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डज नॉट गेट एस्टेब्लिश्ड इजीली। आपके माध्यम से ये भी होता है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, एंड ट्राई टू मेंटेन इट। जब भी आप ग्राउंडिंग रियलिटी में रहेंगे, थोड़ा ईगो को हटाएंगे, दूर निकालेंगे, तो आपके साथ ये सारी चीज पॉसिबिलिटी हो सकता है। ऑस्पिशियस एज 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69 एंड 78, दीज आर द ऑस्पिशियस एज फॉर यू। और इसी साल में, आपकी इस उम्र में कोई ना कोई अच्छी घटना आपके साथ होगी, कोई अच्छा मेमोरी आपके साथ बना रहेगा। योर फेवरेबल डेज आर संडे एंड मंडे। Your favorable dates are 2, 6, 7, 11, 15, 16, 20, 24, 25 and 29। अगर ये फेवरेबल डेट्स एंड फेवरेबल डेज ये दोनों साथ में मैच करते हैं, तो वो दिन और अच्छा होता है आपके लिए। एट दैट डे, ऑन दैट डे यू कैन स्टार्ट एनी न्यू एक्टिविटीज एंड इम्पोर्टेंट वर्क ऑल्सो। कोई साइन अप, एग्रीमेंट साइन वगैरह ये सब चीज आप कर सकते हैं। एंड अवॉइड 1, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 26, 27 एंड 28। ये सारे दिन को आप अवॉइड कीजिए। मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट नया काम शुरू करना, नया डॉक्यूमेंट साइन अप करना, इस तारीख में, इस दिन में अवॉइड कीजिए करने के लिए। अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं है, इट इज नॉर्मल थिंग। ओनली थिंग इफ यू हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल द थिंग, देन यू कैन स्टार्ट अवॉइडिंग दिस। फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप 2, 7, 11, 15, 16, 20, 24, 25 and 29। These are the dates. Those are born on this date. They will be more comfortable with you on your matter of friendship। आपकी बिजनेस के पार्टनरशिप के लिए भी ये पे आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपके लव अफेयर्स एंड मैरिज सेम 2, 6, 11, 15, 16, 20, 24, 25 एंड 29। ये सारे डेट्स में दो जो बोर्न, उनके साथ आपकी जो लव अफेयर्स या मैरिज की कंफर्टेबिलिटी अच्छा रहेगा। यू कैन ट्राई, मतलब आप इसको रिलाई कर सकते हैं सारी चीज। देन कलर व्हाइट, ग्रे, ग्रीन, कैम्फोरिक, येलो, लाइट ब्लू, ये आपके फेवरेबल कलर है। एंड अवॉइड द डार्क कलर्स, कोशिश कीजिए अवॉइड द डार्क कलर। एंड और एक अच्छा चीज होगा, इफ यू यूज एनी सिंगल कलर, ऑलवेज आप जो क्लोथिंग सिंगल कलर की जब करेंगे, ये आपके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। ये डायरेक्शन इज सेंटर, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। दिस डायरेक्शन आपके लिए सक्सेस डायरेक्शन है। इसी डायरेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगा। इसी डायरेक्शन में बैठ के आप कोई भी काम करें, आपको सक्सेस मिलेगा। आपकी हेल्थ, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्टमक डिजॉर्डर, कॉन्स्टिपेशन, इंसोम्निया, लॉस ऑफ माइंड पावर, नर्वस सिस्टम डिजॉर्डर, लंग डिजीज, टंग एटसेट्रा। These are the probable disease, probable suffering, health concern you may come across. Not all, any may not be, but don't take it as a guaranteed that मेरे को कुछ ना कुछ होना ही है, nothing like that. So these are the concern. Always हम देखिए, हम इसको एक concern पॉइंट लेते हैं। अगर if you are a regular person, your lifestyle is perfect, you are walking, your morning walk, you are doing the regular exercise, your food, regulated food, all the things, you are always active, mentally you are free, तो बीमारी क्यों आएगा आपके पास?
बीमारी आता है, एक तो हमारे लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज होता है, अपसेट रहता है, या हमारे फूड हैबिट में अपसेट रहता है, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज अपसेट रहता है, नॉट इन ट्यून, नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट, ये होता नहीं है। तो दीज आर द रीजन हमें कुछ ना कुछ बीमारी की तरफ ले जाता है, डिजॉर्डर, हेल्थ डिजॉर्डर की तरफ ले जाता है। तो लेट अस बी थोड़ा सा केयर रहे तो हम बहुत अच्छे से दिन गुजारेंगे। ये प्रोफेशन, एक्टिंग, फिल्म रिलेटेड वर्क, स्विमिंग, एयरवेज, टूरिज्म, ड्राइविंग, शिप रिलेटेड वर्क, जर्नलिज्म, एडिटिंग, डीलिंग इन रबर, टायर्स, ट्यूब्स, प्लास्टिक्स, फाइन आर्ट्स, गवर्नमेंट जॉब्स, डिटेक्टिव जॉब्स, कंट्रोलर, लैंड रिलेटेड मैटर, सेल्स एंड परचेस, मैजिकल वर्क, साइकोलॉजी रिलेटेड वर्क, काउंसलिंग, रिसर्च वर्क, स्पिरिचुअलिटी, occult field, dealing in underground articles, radio and translation work. These are the different fields. इनके रिलेटेड आप देखेंगे मैक्सिमम लोग, those are born on this 16, मैक्सिमम लोग आप देखेंगे 60-70% लोग देखेंगे या मोर देन दैट, आपकी जो प्रोफेशन हो, जॉब हो, ऑलमोस्ट रिलेटेड टू दिस फील्ड, एनी वन ऑफ दिस फील्ड। आप इसको ऑब्जर्व करके मेरे को कमेंट में दीजिएगा। आपकी डेटी वर्शिप लॉर्ड केतु एंड लॉर्ड नृसिंहा और नरसिम्हा, जो लॉर्ड विष्णु की जो एक अवतार है, नृसिंह अवतार, ये उनकी, ये लॉर्ड केतु। रिसाइट केतु गायत्री मंत्र 21 टाइम्स। लॉर्ड गणेश मंत्र लाइक अथर्वशीर्ष, गणेश जी केतु के रूप में है, तो अगर गणेश जी भी खुश रहेंगे तो केतु भी खुश रहेंगे। एंड हम हर कार्य में गणेश जी की आराधना करते हैं शुरुआत। एंड केतु इज आवर इंट्यूशन, हमारे सिक्स सेंस को एक्टिवेशन वो करता है, तो हम गणेश जी इसलिए, तो गणेश जी के सबसे बहुत बड़ा की है अथर्वशीर्ष एंड संकटनाशन। संकटनाशन 1 मिनट की 7-8 लाइन की है, आप इसे पढ़ सकते हैं। उनके 12 नाम, गणेश जी के 12 नाम की व्याख्या है। एंड अथर्वशीर्ष इट टेक्स अराउंड 7-8 मिनट्स, बहुत फायदा है इसका, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है। एंड केतु बीज मंत्र है ओम श्रंग श्रींग श्रंग स्व केतवे नमः। यह एंड केतु गायत्री मंत्र ओम पद्मांग पुत्राय विद्महे अमृतसाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र, केतु गायत्री मंत्र। एंड डोनेशन, आपकी डोनेशन फ्लैग, एक फ्लैग कोई भी मंदिर में दान कर दीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स राशि सीसम, जो तिल, काला एंड सफेद तिल जो राशि मिलके, उसको भी डोनेट कर सकते हैं। ब्लैक क्लॉथ, मिक्सचर ऑफ 7 फूड ग्रेन्स, 7 फूड ग्रेन मिला के उनको भी दान कर सकते हैं। कैट साइज जेमस्टोन, ऑयल, गोल्ड, आयरन, एनी स्मोक कलर्ड ऑब्जेक्ट, 16 डेट ऑफ बर्थ, खास करके जो कार्मिक डेट ऑफ बर्थ इस 16 तारीख है, उनके लिए ये जो 2-3 पॉइंट्स मैं कह रहा हूं, दे मस्ट डू इट। फिर जगरी गुड़ मंकी को खिलाइए महीने में कम से कम 1 बार। अप्लाई सेफ्रॉन तिलक ऑन फोरहेड डेली, केसर की टीका आप यहाँ पे लगा सकते हैं रोज नहाने के बाद। एक ब्लैंकेट डोनेट, 1 ब्लैंकेट ब्लैक एंड व्हाइट, जो ब्लैक एंड व्हाइट चेक की जैसे ब्लैंकेट होता है, उसी तरह के ब्लैंकेट आप मंदिर में फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन 1 बार आपको दान करना है। ये आपको बहुत ही आपकी जो 16 की जो इफेक्ट वो धड़ के कम हो जाएगा आपके ऊपर। वेयर टाइगर ए ब्रेसलेट, अवॉइड नॉनवेज एंड अल्कोहल ऑन थर्सडे। फीड 3 डॉग्स डेली, चाहे बिस्कुट दे दीजिए, कुछ भी, ब्रेड की टुकड़े दे दीजिए, घर से रोटी लेके 1 रोटी लेके 3 टुकड़े करके दे दीजिए। अगर हो सके कंटिन्यू करें, इसको शुरुआत कर दीजिए। वंस इन ए मंथ विजिट गौशाला एंड डोनेट फीड्स इन गौशाला। महीने में 1 बार गौशाला जाइए, गाय बछड़ी के ऊपर हाथ फैलाइए, उनकी आधा घंटा 15 मिनट थोड़ा सा वहां पे रुकिए, सेवा कीजिए और उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ आप दान कीजिए, आपकी सक्षम के हिसाब से। कोई ये नहीं कि आपको मिनिमम इतना देना है, नथिंग लाइक दैट, आपकी सक्षम से हिसाब कीजिए। एंड वेयर सिंगल कलर क्लोथ मैक्सिमम टाइम, ये मैंने पहले ही बोला है, तो इसको आप कीजिए, इसमें आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। जितने सारे रेमेडी जो मंत्र में दे रहा हूं, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। 30 to 45 के दिन के अंदर आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, उसके बाद मेरे को कमेंट में भी दीजिए, फीडबैक दीजिए। ये जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, ये सबकी डे टू डे लाइफ के लिए अच्छा हो। थोड़ा सा अगर ये मंत्र भी थोड़ा सा पढ़ लूँ, या जैसे जो मेरे को पता नहीं है 16 का डेट जो कार्मिक डेप्थ है क्या है, बहुत लोगों को पता नहीं है, तो उसकी जो रेमेडी हम सफर कर रहे हैं, मेरे को पता चलेगी, अच्छा ये मेरा नेचर एट्रीब्यूट्स इसके कारण हो रहा है, तो अगर मैं इसको ये रेमेडी कर लूँ तो मेरा ये हल हो जाएगा। तो नेचुरली ये उसकी एक बंदे को सपोर्ट हो गया, ये हेल्प हो गया, उनके लाइफ बहुत थोड़ा सुधर गया। तो मेन ऑब्जेक्ट हर दिन ये डेट ऑफ बर्थ की जो लाइफ करने का मेन ऑब्जेक्ट यही है। इसके अंदर आप जाने आपके नेचर एट्रीब्यूट्स क्या है, क्यों हो रहा है, तो उसको हाउ यू कैन टेक आउट द नेगेटिव पार्ट ऑफ योर नेचर एंड एट्रीब्यूट्स टू बिकम मोर
beautiful, more reformed, more refined, so that it will add the value to your family life, to your progress, your profession, your career. दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट, आपको ये सारी चीज देने की। तो हम उसके ऊपर चलते रहेंगे। आपकी जो जो कमेंट्स है, जो से मेरे को देते रहिए, हेल्प मी सो दैट हम इसको और बेहतर करें, आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग मी।